बहुत सारे लोगों को टैली में जो ऑटोमेटिकली जीएसटी का कैलकुलेशन होता है, सीजीएसटी और आईजीएसटी और एसजीएसटी का, तो वो नहीं हो रहा है और काफ़ी सारे कमेंट हमको इस चीज़ के मिल रहे थे कि हमारा जो भी हम सेल्स या परचेज़ की एंट्री करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं होके आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जीएसटी का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ जाए, ऐसा हम सेटअप क्या करेंगे और अगर आपने सेटअप कंप्लीटली किया है, फिर भी आपको क्या ही दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी जो जीएसटी है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम सोल्व हम करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का और दूसरे भी अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अप टू डेट आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। तो अभी हमारा टेली प्राइम फुल कोर्स चल रहा है, जिसमें आप यहाँ पर हमारे चैनल में प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें हम टेली कोर्स हम बेसिक से एडवांस तक सिखाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो मैं एक अकाउंटेंट हूँ, तो आप हमारी वीडियो यहाँ से देख सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले कि आपको कैसे एक टैक्स कंसल्ट सीए की फर्म में काम करना है, या तो आप दूसरी किसी कंपनी में जाएंगे तो कैसे आपको काम करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर टैली में आ गई हूँ, तो मैं आपको एक वाउचर में एंट्री करके पहले दिखा देती हूँ कि मेरा यहाँ पर जीएसटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मैं परचेस वाउचर की एंट्री कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने परचेस सिलेक्ट कर दिया और नेम ऑफ आइटम सिलेक्ट करके तो यहाँ पर मैंने आइटम लिख के उसका जो क्वांटिटी और रेट है वो लगा दिया है। सीजीएसटी लगा देती हूँ, तो देख सकते हैं ये सीजीएसटी और एसजीएसटी मेरा दोनों ही नहीं आ रहा है। तो इसमें आपको क्या ही एरर होंगे, तो वो हम लाइव एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सारे लेज़र को चेक कर देना है कि आपका सही से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर हम पार्टी के लेज़र में आके कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो सारी डिटेल आपको सही ही दिख रही है। यहाँ पर स्टेट में भी गुजरात है, तो सही है ये सारी चीज़ें, और इसको हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। आइटम में देख लेते हैं कि उसमें मैंने सही से रेट लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है। तो ये मेरा आईफ़ोन है, तो उसमें मैंने अंडर जो मेरी स्टॉक ग्रुप है उसको फ़ोन रखा हुआ है, तो इसको भी मैं कंट्रोल एंटर करके देख लेती हूँ। यहाँ पर मेरा जीएसटी का जो सेटअप है वो भी सही से करा हुआ है और यहाँ पर मेरा जीएसटी एप्लीकेबल है और साथ में मैंने यहाँ पर भी 18% का टैक्स लगाया हुआ है। तो आइटम में भी मेरा सब कुछ सही है, फिर भी यहाँ पर मेरा टैक्स नहीं आया है। और साथ में सीजीएसटी वाले लेज़र में भी मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगी, तो यहाँ पर भी मैंने सही से जो भी लेज़र ग्रुप है वो बनाए हुए हैं, तभी भी मेरा नहीं आ रहा है। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाके जो आपका जीएसटी वाला होता है, तो उसमें अगर आपने डेट अलग रखी होगी, मान लीजिए कि आपने जीएसटी का एप्लीकेबल 2024 से किया होगा और आप एंट्री 2023 में कर रहे हैं, तो भी ना आए, तो यहाँ पर आपको सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट में भी जाकर देख लेना है। तो यहाँ पर मेरा 2020 ही लगा हुआ है, तो ये भी मेरा सही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने कंपनी का मेरा जो टैक्स रेट है वो भी मैंने सेटअप करा हुआ है, तो यहाँ पर भी मेरा कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अब हम परचेस वाले लेज़र में जाते हैं और यहाँ पर आपको स्टैट्यूटरी डिटेल में इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन है, उसमें मेरा जीएसटी था, उसको मैंने नॉट एप्लीकेबल करके यहाँ सेकेंड ऑप्शन आता है जीएसटी एप्लीकेबल का, तो उसको मैंने नॉट एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर मैं एप्लीकेबल कर देती हूँ। और यहाँ पर एचएसएन कोड अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो भी चलेगा, तो मैं एज पर कंपनी ग्रुप को सिलेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पर मैं स्पेसिफाइड डिटेल हियर कर देती हूँ। और टैक्सेबल यानी कि मेरा ये जो परचेस का लेज़र है वो टैक्सेबल है, तो मैं यहाँ पर लोकल परचेस टैक्सेबल कर देती हूँ। और आईजीएसटी रेट लगाना है, तो मैं यहाँ पर 18% लगा देती हूँ और सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। फिर यहाँ पर इलिजिबल
एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपको यस रखना है। और यहाँ कर आपको इफेक्टिव डेट पूछ रहा है कि ये आपने जो चेंजेस करे हैं वो कब से इफेक्ट में लाए जाए। तो इसको आप जहाँ से एंट्री कर रहे हो, आपकी कंपनी जब से शुरू हो रही है तब से आप कर सकते हैं। तो मेरा जो डेटा है वो 2023-24 का है और साथ में मेरी जो कंपनी मैंने नई क्रिएट करी है वो 2023 से भी करी है। तो मैं यहाँ पर तो 1 अप्रैल 2023 कर देती हूँ। फिर इसको एंटर करके यहाँ पर मैं गुड्स सिलेक्ट कर दूंगी और फिर मैं इसको एंटर करके सेव कर दूंगी। यहाँ पर आपको एंटर करना है और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जीएसटी रेट रिलेटेड डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको जीएसटी रेट को एज पर मास्टर्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा आ गया है, पहले मेरा नहीं आया था। और यहाँ पर मैं एंटर करूँगी तो एज पर मास्टर कंपनी वाला जो है वो सिलेक्ट करूँगी तो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाइड डिटेल हियर करूँगी और यहाँ पर 18% लगाऊंगी, एंटर करूँगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो टैक्स है वो नहीं आ रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पर बैक चली जाऊँगी और फिर से यहाँ से एंटर करूँगी और यहाँ पर एज पर मास्टर्स एंड कंपनी सिलेक्ट कर दूँगी और फिर यहाँ पर HSN डिटेल्स में भी मैं एज पर मास्टर वाला जो ऑप्शन है वहाँ एंटर कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली मेरा टैक्स कैलकुलेट करके आ गया है। तो यहाँ से मैं कंट्रोल A करके इसको सेव कर दूँगी। अब मैं फिर से आपको एक एंट्री करके दिखा देती हूँ कि मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये इनवॉइस नंबर लगा दिया और यहाँ पर मैं एक पार्टी अरिहंत सिलेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पर परचेस लेजर सिलेक्ट कर देती हूँ और नेम ऑफ आइटम में आईफोन लगा दिया है, क्वांटिटी 1 रखी है और उसका रेट लगा दिया है। और यहाँ पर एज पर मास्टर्स और कंपनी में सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर भी, और फिर मैं एंटर करके CGST लगाऊंगी तो यहाँ पर आ गया है और SGST भी आ गया है। तो परचेस वाला जो हमारा था वो तो सोल्व हो गया है। अब हम F8 यानी कि सेल्स की एंट्री करके देख लेते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पार्टी नेम भी हम सिलेक्ट कर देते हैं, ABC कंपनी। यहाँ पर मैं सेल्स का वाउचर सिलेक्ट कर देती हूँ, नेम ऑफ आइटम में आईफोन सिलेक्ट कर देती हूँ, क्वांटिटी लगा के 1,40,000 रुपये का मैं फ़ोन की प्राइस लगा देती हूँ और यहाँ पर CGST लगाऊंगी तो ये भी ऑटोमेटिकली मेरा कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो अगेन मेरा ये जो आइटम है उसका मैंने लेज़र सही से किया हुआ था। तो अगेन हमको सेल्स वाला जो हमारा लेज़र है उसमें चेंजेस करने होंगे। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर कर देती हूँ और यहाँ पर फिर से मैंने इंक्लूड असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन GST है उसको मैं यहाँ पर नोट एप्लीकेबल करके, फिर यहाँ पर GST एप्लीकेबिलिटी लिखा हुआ है एप्लीकेबल का, उसको मैं यस कर दूंगी यानी कि एप्लीकेबल कर देती हूँ। फिर यहाँ पर मैं HSN डिटेल नहीं लगाऊंगी तो चल जाएगा और यहाँ पर मैं स्पेसिफाइड डिटेल हियर करूँगी टैक्सेबल और लोकल सेल्स टैक्सेबल कर दूंगी और यहाँ पर मैं रेट लगा दूंगी और फिर यहाँ से इफेक्टिव डेट को सिलेक्ट कर दूंगी और यहाँ पर मैं गुड्स शेयर करके कंट्रोल A करके सेव कर दूंगी। तो अब देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली मेरा जो CGST है वो कैलकुलेट हो गया है। अब मैं यहाँ पर SGST भी लगा देती हूँ, वो भी मेरा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। तो ऐसे ही करके आप अपना जो भी कंपनी है उस पर सेटअप करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया लाइव कंपनी में कि मेरा जो नहीं आ रहा था वो मैंने कैसे किया। तो अगर आप में नहीं आता है तो आपको कुछ चीज़ें करनी होगी कि जैसे कि आपका GST का देखना होगा कि वो एप्लीकेबल कब से है। तो उसकी डेट अगर एप्लीकेबल जब से है उसके बाद की है तो आपका आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आपको सारे के सारे लेज़र को चेक करना है और साथ में आपको ये भी चेक करना है कि अब आपका जो सप्लाई है वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, यानी कि आप एक ही स्टेट में माल बेच रहे हैं या तो दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी
जो लेज़र है उसको चेंज करना होगा और देखना होगा कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही करके आप अपना जो जीएसटी का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो में आगे आपको बताया था कि आप ऑटोमेटिकली वाउचर भी कैसे बना सकते हैं जिससे आपका टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं वाउचर में दिखा देती हूँ। तो सेल्स का वाउचर मेरा इस तरीके सा है और F9 करूँगी यानी कि मेरा परचेस का वाउचर इस तरीके का है। तो यहाँ पर हम अल्टर में जाएंगे, यहाँ पर वाउचर टाइप में जाके परचेस सर्च कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा अनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन। तो उसको आपको यस कर देना है और हम एक जीएसटी का वाउचर ही बना लेंगे जिससे अगर आपको फिर सिर्फ आइटम का नेम लिखना होगा, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर एक वाउचर बना देंगे जीएसटी का। तो मैं यहाँ पर परचेस सिलेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा देती हूँ। फिर इसको मैं कंट्रोल ए करके सेव कर देती हूँ। तो अब हम वाउचर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा आ गया है। तो यहाँ पर आपको जो बेसिक डिटेल है पार्टी नेम वगैरह की वो आपको सिलेक्ट करके सिर्फ आपको आइटम लिखनी है और उसका रेट लगाना है तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना जो भी परचेस और सेल्स की एंट्री में सीजीएसटी और एसजीएसटी का कैलकुलेशन नहीं होता है वो कर सकते हैं। और आपका जीएसटी अगर एप्लीकेबल नहीं है तो वो आपको एप्लीकेबल ज़रूर से करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इसकी वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपका क्या एरर आ रहा है। तो हम वहाँ से आपको रिप्लाई कर देंगे कि आप कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपने हमारा अभी तक टैली का कोर्स नहीं किया है तो टैली का कोर्स ज़रूर से कर लें ताकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाए, ताकि आप टैली प्राइम में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो टैली प्राइम का फुल कोर्स करने के लिए आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हम जो भी दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वहां से दूसरी वीडियो भी देख सके और नए नए अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। तो अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से कर सकते हैं।